आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, तो वहीं एमपी के महानगर भोपाल और इंदौर में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन समेत कई शहरों में हल्की बारिश होने के आसार है, तो वहीं इंदौर संभाग के जिलों में ओले भी गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बारिश के बाद से पूरा प्रदेश ठिठुरेगा। हालांकि आपको बता दें कि बारिश से पहले ही किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि इस समय रबी की फसलें लगाई जा रही है और ये बारिश का पानी फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो है अब बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देखिए अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई है। अलीराजपुर, रतलाम, ठीकरी से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और बारिश के चलते आपको बता दें कि टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आने वाले जो दिन रहेंगे, कड़ाके की ठंड इन दिनों में महसूस की जा सकती है। अलीराजपुर में बारिश हुई, रतलाम में बारिश हुई, तो ठीकरी में भी बारिश हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भोपाल और इंदौर में भी बादलों ने डेरा डाला हुआ है। और देखिए, बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि रबी की फसलें लगाई जा रही है और ये बारिश का पानी फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रबी की फसलों को इससे फायदा होगा और किसान जो है बारिश का ही इंतजार कर रहे थे। गेहूं की उपार्जन में इजाफा होगा इस बारिश से। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो किसानों के चेहरे पर टेंशन थी वो अब दूर हो गई है। ठंड बढ़ने से उत्पादन भी अच्छा होगा। खेतों में कीटों का प्रभाव भी इस बारिश से कम होगा। इसके साथ ही आलू और टमाटर में झुलसा रोग लगने की भी संभावना इस बारिश के बाद कम हो जाएगी। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक जीएस कौशल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीएस जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। अभी ये जो बारिश हो रही है, जाहिर तौर पर ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद सर साबित होगी। देखिए, किसानों के लिए तो बारिश तो इस समय अमृत के समान है, क्योंकि वैसे भी ठंड नहीं पड़ रही है। अब बारिश होगी तो फसलों को एक नया जीवन मिलेगा और जो फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह जो डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं वो, परंतु बारिश होने के बाद ही डालें, उसके पहले ना डालें। और बारिश का फायदा होगा यदि उसमें ओले नहीं पड़े, क्योंकि ओले पड़ने की भी संभावना बताई गई है, तो उसकी जरा बचाव करें। बाकी बारिश से तो बहुत फायदा होगा, सभी फसलों को फायदा होगा। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको नुकसान होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अमृत के समान ये बारिश जो किसानों के लिए रहेगी और कुल मिलाकर फायदा ही इस बारिश से होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरेंगे। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर ये देखिए। और चलिए, भोपाल के मौसम का भी हालचाल जानेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ रतलाम से दिलजीत सिंह लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो इंदौर संभाग के जिलों में ओले गिर सकते हैं। भोपाल, खंडवा, खरगोन में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रतलाम, अलीराजपुर, ठीकरी में सुबह से ही बारिश दर्ज की गई है। लगातार जो है बारिश हो रही है। इंदौर संभाग के जिलों में ओले गिर सकते हैं। ऐसे में जो इंदौर संभाग के जिले हैं वहां पर ओले गिरते हैं तो फसलों को जरूर नुकसान हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बारिश की बात की जाए तो जरूर ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और आने वाले दिनों में ठंडी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकता है। और चलिए, अब सीधा बात करेंगे। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। और रतलाम से दिलजीत हमारे साथ बने हुए। सूरज का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज, राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं बादलों ने डेरा डाला हुआ है।
देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है, चक्रवाती हवाओं ने मध्य प्रदेश को घेर रखा है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं बादल छाए जैसी स्थिति बनी है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश भी हो रही है। खासतौर से इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर की बात हो, झाबुआ की बात हो, तो यहाँ पर लगातार बारिश जारी है और आज रात से माना जा रहा है राजधानी भोपाल में भी हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। चाहे जबलपुर संभाग हो, नर्मदापुरम संभाग हो, इन इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। खासतौर से मौसम की बात करें, देखिए आप देख सकते हैं अभी दिन के सिर्फ 5 बजे हैं और अंधेरा जैसा छाने लगा है, धुंध छाने लगी है, विजिबिलिटी भी काफी कम आपको नजर आ रही है और कहीं जो रास्तों पर वाहन चलते नजर आ रहे हैं आपको, तो वहां पर भी वो लोग लाइट जलाकर ही निकलने लगे हैं। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2 से 3 दिन यानी 30 नवंबर तक मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मावठे जैसी स्थितियां रहेंगी। हम देखते हैं सर्दी के मौसम में पहला मावठे का मौसम है जब खासतौर से कई जगह पानी भी गिर रहा है, तो कई जगह ओलावृष्टि जैसी भी ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। हालांकि ये सब खासतौर से खेती के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो गेहूं की फसल है वो बुवाई हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक पानी जो सबसे पहले गेहूं में लगाया जाता है, इस तरीके से यदि बारिश होती है तो उससे किसान को बड़ी राहत मिलेगी कि पहला जो पानी है वो गेहूं में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आलू की फसल की बात हो या टमाटर की बात हो, तो इनमें भी जो रोग इस समय लगता है सर्दी के शुरुआत के दौर में, तो उससे भी बचा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बारिश एक अच्छी बारिश, जैसे किसी वैज्ञानिक बता रहे थे जीएस कौशल साहब की, ये अमृत जैसी बारिश है क्योंकि इसमें गेहूं की फसल को तो फायदा होगा ही, चाहे टमाटर की बात हो, आलू की फसल हो। इसके साथ ही हम देख रहे थे कि लोग भी इंतजार कर रहे थे कि सर्दी पड़े, तो माना जा रहा है कि जब मावठे की बारिश से मुक्ति मिलेगी और 30 नवंबर के बाद जब मौसम बदलेगा, मौसम खुलेगा, बादल छटेंगे, तो कड़ाके की ठंड का दौर भी शुरू होगा। बिल्कुल सूरज, कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। रतलाम से दिलजीत हमारे साथ बने हुए, जरा उनसे मौसम का हालचाल जान लेते हैं। दिलजीत, रतलाम में सुबह से ही बारिश हो रही है, जाहिर तौर पर इस बारिश से किसानों को फायदा होगा, तो उनके चेहरे खिल उठे हैं। अभी किस तरीके का मौसम बना हुआ है रतलाम में? आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मौसम अभी भी हल्की बारिश जारी है। विजिबिलिटी कम हो गई है, जितने भी वाहन आ रहे हैं वो लाइटें चालू करके अपने वाहनों को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फसल अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल होती है और ये बारिश कहीं ना कहीं अमृत रूपी बारिश के रूप में किसानों के लिए आई है, क्योंकि किसानों को जो पानी फसलों में देना रहता है और जो ठंड चाहिए रहती है रबी की फसल के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़ी बेनिफिट साबित होगी। साथ ही यहाँ पर जो ठंड है, अभी ठंड नहीं पड़ रही थी और अब जब बारिश गिर गई है तो सुबह जैसे ही बादल छटेंगे तो ठंड कड़ाके की पड़ेगी और वो फसल के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक रहेगी। अगर हम बात करें तो अभी मटर की फसल सबसे ज्यादा आने वाली है, तो बारिश की वजह से शायद उससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि फलियां आ चुकी हैं, मटर गल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना होगा, पर आने वाले समय में जो गेहूं की फसल है वो और जो छोड़ की फसल है वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होगी और अच्छी फसल इस बार बिल्कुल दिलजीत, अन्नदाताओं के लिए बारिश अमृत के समान है और इस बारिश से किसानों को फायदा हो रहा है, उनकी फसलों को फायदा हो रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से लेकर, लेकिन मौसम वैज्ञानिक का आखिरकार क्या कुछ कहना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। सुनिए। मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड के बीच अब बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। खासतौर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हम देख रहे हैं इस मैप के जरिए, समझाइए कि किस तरीके से जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर खासतौर से बारिश हो रही है अभी? देखिए, अब ये इसमें मैप के माध्यम से देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है और उसकी वजह से आपके जो बादल जो काफी नीचे तक आ चुके हैं और एक साइक्लोन नॉर्थ मध्य प्रदेश के सेंट्रल में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन भी जो है अर्बन सी से साउथ वेस्ट राजस्थान जा रही है। इसकी वजह से मॉइस्चर भी जो है अर्बन सी से आ रहा है और इसके पश्चिम मध्य प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की सी मध्यम वर्षा हो रही है और गरज चमक के साथ में। और अब ये आप देख जैसे लाल और हर जगह लाइटिंग गरज चमक अभी स्थिति कंटिन्यू चल रही है वहाँ पर। खासतौर से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इस मैप के जरिए भी हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मौसम जो चेंज हुआ है इसके पीछे रीजन क्या रहा और अभी फिलहाल कौन कौन से जिले ऐसे जहां पर बारिश हो रही है और कौन से जिले हैं जहां पर हल्की बारिश है।
देखिए, अभी इसके वजह तो ये बताया कि पश्चिमी विक्षोभ आया, काफी नीचे तक आगे स्ट्रांग है और वो काफी नीचे तक आ गया है, और एक अपने साइक्लोन सर्कुलेशन भी सेंटर पार्ट ऑफ नॉर्थ मध्य प्रदेश बना हुआ है, और एक अपने एक इंडू साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ राजस्थान के ऊपर। इसकी वजह से आपके जो है मध्य प्रदेश में जो है दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना है, और कहीं ओले ही पड़ सकते हैं। और अभी हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से कि अभी जो है आपके जो इंदौर संभाग के, उज्जैन संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा अभी हो रही है गरज चमक के साथ में। सर, सर्दी का मौसम चल रहा है और ये पहली मावठी की बारिश है, ये माना जाए? हाँ बिल्कुल, इसमें पहले मावठी की बारिश है, और अभी ये दौर जो है 2-3 दिन जारी रहेगा, और इस दौर के खत्म होने के बाद में ठंड पड़ने की उम्मीद है। तो बिल्कुल खासतौर से सर्दी के मौसम में मावठी की पहली बारिश है, और 30 नवंबर तक माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। उसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। दिलीप शर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए